आप लोगों को आज ये बताते हैं कभी कभी क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भाग सब जो घटाना गुणा भाग ब्रैकेट एक साथ आ जाते हैं ऐसी चीज़ क्या करिएगा। एक रूल फॉलो होता है वो है फॉर मॉस। इसका मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ए ओ से और डी से डिवीजन और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फिर से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब ये कि ब्रैकेट सबसे पहले किसको हल करेंगे आप, ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट माने कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ और घटाना। कभी भी जब भी हल करना होगा तो भी सबसे पहले आप क्या हल करोगे, कोष्ठक जो भी कोष्ठक के अंदर दिया हुआ होगा उसको आप हल करेंगे। और कोष्ठक हल करने के लिए सबसे पहले तो कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद क्या हल करेंगे, आप का हल करेंगे, का, ठीक है। डी फॉर ब्रैकेट कोष्ठक, ओ फॉर का, इसको हल करेंगे। उसके बाद हल करिएगा डी फॉर डिवीजन भाग और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा और ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ और एस फॉर सब्ट्रैक्शन घटाना, जिसको आप आखिरी में करेंगे। अगर आप इसी क्रम से हल करते हैं तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, पूरी तरह सही और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कुछ लोगों का कहना होता है आप लोगों में से कि कोष्ठक, कोष्ठक जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। देखिए एक होता है ये रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक और दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, तीसरा होता है मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक और उसका होता है बड़ा कोष्ठक। कोष्ठक को हल करने के लिए सर्वप्रथम आप इसको हल करेंगे, दूसरे नंबर पर इसको हल करेंगे, तीसरे नंबर पर इसको हल करेंगे और चौथे नंबर पर इसको हल करेंगे। यानी अगर कोष्ठक है, कोष्ठक में भी एक से ज्यादा कोष्ठक है तो इस क्रम में हल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जोड़ घटाना गुणा भाग है उसको हल करने के लिए सबसे पहले आप का को हल करेंगे यानी और उसके बाद भाग माने डिवीजन को हल करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे और उसके बाद तब हल करेंगे एडिशन और तब सब्ट्रैक्शन। अगर इस तरह से आप हल करते हैं तो जो भी आपके पास सवाल दिया हुआ है वो सवाल कभी भी गलत होने की संभावना कम है। ऐसा नहीं है कि ये क्लास बड़ी क्लासों के लिए है, बल्कि ये छोटी क्लास से लेकर के छोटी क्लास से ही आप स्टार्ट करेंगे इसको। अगर ये समझे रहेंगे क्या होता है छोटी क्लासों में आप ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से बड़ी कक्षाओं में जाकर के आपको दिक्कत हो जाती है और सवाल आपके गलत हो जाया करते हैं। अब आपको एक उदाहरण
सवाल का हल करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप कोष्टक को हल करेंगे। सारे कोष्टक देखिए, रेखा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, मझला कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है। सबसे पहले हमने कहा था कि आप रेखा कोष्टक को हल करिएगा, मतलब दंड कोष्टक। बाकी को जैसे है वैसे ही उतारते चले आएंगे आप नीचे की तरफ। ठीक है, अभी क्या है, सब पूरा का पूरा उतारेंगे, सिर्फ एक को हल करिएगा बस। अब दूसरी लाइन में यहाँ क्या करिएगा, सब ले वो भी है नीचे लेकर आइए और छोटे पुस्तक बन दीजिएगा, तो 7 में सुता घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब चौथी लाइन 22 माइनस, अब इन पुस्तक को क्योंकि रेखा को हो गया, छोटा को तक हो गया, मजला को तक लगते हैं, तो क्या है 9 में से क्या आएगा 6, फिर क्या है ये 24, तो 22 में से 26 को घटाएंगे, 22 में 6 घटाएंगे, क्या बचेगा 16। अब 24 में से 16 घटाइएगा तो आ जाएगा 8, जो कि आपका आंसर होगा। इसके लिए बारमास का नियम जब याद रखिएगा, बहुत ही क्लियर